आदाब, मैं हूं काजी इरफान और आप देख रहे हैं दिन भर की बड़ी खबरों से बना स्पेशल बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में मस्जिद प्रबंधन समिति और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोटिस जारी किया है और 2 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि वजू खाने में शिवलिंग है, वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह फव्वारा है। 2022 में यह मामला सामने आया था, जिसके बाद अंजुमन इंतजामिया ने इसका खंडन किया था और कहा था कि मस्जिद के अंदर वजूखाने में फव्वारा बना हुआ है, न कि शिवलिंग है। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के बाद शुक्रवार को पहला जुमा था। 1600 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मौजूदगी और सुरक्षा में नमाज अदा की गई। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क जामा मस्जिद में नमाज अदा करने पहुंचे और कहा कि यह मस्जिद थी, है और क़यामत तक ये मस्जिद ही रहेगी। महाराष्ट्र और झारखंड के परिणाम कल यानी 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। यहां मुख्य मुकाबला महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच है। वहीं झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। यहां मुख्य मुकाबला जेएमएम कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन और बीजेपी आजसू के एनडीए गठबंधन के बीच है। दोनों ही पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं। कल के नतीजे ये बताएंगे कि किस पार्टी के दावे में कितना दम है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुजफ्फरनगर स्थित ककरौली क्षेत्र में पुलिस पर पथराव मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा है कि योगी का प्रशासन कुशासन में बदल चुका है और उनकी सरकार का रवैया पक्षपातपूर्ण है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एमआईएम के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा ने दिल्ली के रामलीला मैदान में 24 नवंबर को मुस्लिमों से इकट्ठा होने का आह्वान किया था, जिसकी पुलिस ने इजाजत नहीं दी। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मुखिया मौलाना तौकीर रजा ने देश की हुकूमत यानी मोदी सरकार पर देश के मुसलमानों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। तौकीर रजा ने संभल मस्जिद विवाद के पीछे राजनीति को अहम वजह बताया और कहा कि सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये आग भड़काई गई। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को समझना चाहिए कि 2014 से पहले जो हिंदुत्व था उसमें और आज के हिंदुत्व में बहुत फर्क आ चुका है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की गिरफ्तारी वारंट के कारण नेतन्याहू 124 देशों की यात्रा अब नहीं कर सकते हैं। इन देशों ने घोषणा की है कि अगर नेतन्याहू उनकी धरती पर कदम रखते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू और इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। ये वारंट गजा सहित फिलिस्तीनी क्षेत्रों में युद्ध अपराधों के लिए जारी हुए हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने माना है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून की खिलाफवर्जी कर रहा है और गाजा में भुखमरी, अपराध, हत्या, उत्पीड़न और दूसरे अमानवीय काम हो रहे हैं जो इंसानियत के खिलाफ अपराध है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख हुसैन सलामी ने कहा है कि नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट की गिरफ्तारी का वारंट इजराइल के अंत की तरफ इशारा करता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट नेतन्याहू की राजनीतिक मृत्यु को दर्शाता है। हुसैन सलामी ने कहा कि अब इजराइल के अधिकारी अन्य देशों की यात्रा नहीं कर पाएंगे। IAEA में तेहरान विरोधी प्रस्ताव के बाद ईरान ने नए एडवांस सेंट्रीफ्यूज सक्रिय करने का आदेश दे दिया है। एडवांस सेंट्रीफ्यूज ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जाता है। ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम पर बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा अपनाए गए तेहरान विरोधी प्रस्ताव के जवाब में यह कदम उठाया गया है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसी खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।